नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं एक खास शख्सियत को आपके सामने पेश करने वाला हूं। साथियों, मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसने कई असफलताओं के बाद बहुत शानदार तरीके की सफलता प्राप्त की है। बहुत शानदार तरीके की इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि 8 बार असफल होने के बाद आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति, जो एक विद्यार्थी 8 बार असफल हो सकता है, 8 बार का आपको पता लग सकता है कि कैसा उसके जीवन में पड़ाव रहा होगा। 8 बार असफल होने के बाद एक शख्सियत आपके सामने मैं पेश करूंगा थोड़ी देर बाद। वो आपको कुछ खास विचार आपके सामने रखेंगे और वो बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी। एक खास स्ट्रेटेजी के माध्यम से उन्होंने आज ऑल इंडिया, अगर मैं बात करूं एनबीएस, जिसे आप नवोदय कह सकते हैं, नवोदय में साथियों जिसने एसटी में ऑल इंडिया पहली रैंक, और वो भी हिंदी सब्जेक्ट में। तो हिंदी सब्जेक्ट में साथियों पहली रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो वो ऐसे एक विद्यार्थी से हम बात करने वाले हैं जो आम विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन मेहनत के बलबूते साथियों उसने आज एसटी में पहली रैंक हासिल की है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं साथियों। असफलताएं कभी कभी सफलता का आधार होती है साथियों। आप देख सकते हैं असफलताएं जीवन में हर व्यक्ति के आती है साथियों, लेकिन वो असफलताएं भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में आधार होती है साथियों, सफलता का आधार होती है। यदि हम अनेक बार भी असफल होते हैं, यदि हम अनेक बार भी असफल होते हैं तो कोई बात नहीं है, समझना आप। असफल होते हैं तो कोई बात नहीं है। प्रयत्न करके असफल हो जाने की अपेक्षा प्रयत्न न करना अधिक अपमानजनक है साथियों। होता यह है कि एक दो बार असफल होने के बाद विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपने आप को नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में नौकरी है नहीं है। ठीक है, आज ऐसा दौर है साथियों, ऐसा दौर है जिसमें विद्यार्थी सफलता की ओर भाग रहा है। वो एक बार भी अगर असफल हो जाता है तो साथियों अपने आप को नर्वस कर लेता है, अपने आप को नेगेटिविटी की ओर ले जाता है और हर तरीके के विचार अपने मन में लाता है। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए कि एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है, लेकिन वो कौन से विद्यार्थी होते हैं? वो होते हैं साथियों मेहनत करने वाले। अगर बराबर से मेहनत करोगे तो साथियों एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। मैं आज आपको एक ऐसे आम विद्यार्थी से मिलवाने जा रहा हूं साथियों, हमारे सामने थोड़ी देर में बस आपके सामने पेश होने वाली है, जो आपको अपनी जो रणनीति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और आपको लगेगा कि वो कैसे आम विद्यार्थी रहे, शुरू से वो हमारे विद्यार्थी रहे। हिंदी को आप जानते हैं साथियों, हिंदी हमें संस्कार सिखाती है और उस विद्यार्थी ने हमारे साथ रहकर साथियों 2018 से लेकर आज तक उन्होंने वही गुरु और शिष्य का संस्कार बनाए रखा। तो आप देख सकते हैं उनको बहुत बड़ा फल आज मिला है। तो ऐसी शख्सियत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आइए देव, और विद्यार्थियों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, उनको लगेगा कि एक हम भी ऐसी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसे खास विद्यार्थी से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने बहुत बढ़िया सफलता यहाँ पे प्राप्त करी है। आप उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे साथियों। आप एक एक विचार को उनके को पढ़कर देखना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सफलता जब किसी दिन मिलती है तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। और आज इनको सफलता, कई बार असफल होने के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और है। तो आप बात करिए देव जी से, वो आपको थोड़ा सा अपना जो है विचार अपने पास आपके पास रखेंगे। ले सर। जी सर। सबसे पहले तो मैं सर को नमन करता हूं। और देखिए दोस्तों, यह सफलता हमारी जब सफलता का एक बहुत बड़ा आधार होती है। और मैं पिछले 2018 से यानी कि 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। तो संघर्ष मेरा जारी रहा था। मैं पिछली बार 8 एग्ज़ाम मैंने दिया है अब तक। तो 8 एग्ज़ाम में मैं अब तक असफल रहा था। ये मेरी 9वीं एग्ज़ाम है जिसमें मैं सफल रहा हूँ। जैसे इसमें रीट सेकंड ग्रेड पिछली बार मेरा नवोदय में भी हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। सेकंड ग्रेड में हुआ था, राजस्थान पुलिस में हुआ था, यानी कि एलडीसी। ये बहुत सी एग्ज़ाम, 8 एग्ज़ाम टोटल मैंने अब तक क्लियर किया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार मैंने इतना एक लक्ष्य बना के टारगेट फिक्स किया था कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे फर्स्ट रैंक लाकर अपने समाज का नाम, मेरे माता पिता का नाम, अपने सब गुरुजनों का और सारे रिश्तेदारों का, समाज का नाम रोशन करना है। तो उसके लिए मैंने बहुत, मेरे एक अंतर मन से
प्रयास करके मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है, जिसमें ये मेरी खुद की सफलता नहीं है, इसमें मेरे गुरुजनों का, इसमें सभी पूरे परिवारजनों यानी कि मेरे चाहने वाले सब यार दोस्त थे और गुरुजनों सहित परिवारजनों का पूरा योगदान रहा है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब सफलता मिलती है तो हम तो शिक्षक के तौर पे बस गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, और एक आदर्श शिक्षक की साथियों यही पहचान होती है कि वो अपने शिष्य को ऊंचे पद पर देखना चाहता है। तो हम तो हालांकि गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मुझे लगता है हमसे भी बड़ी पोस्ट प्राप्त की है। तो एक बार आपके सामने हम जो है देव जी को एक बार सम्मानित करना चाहेंगे, पुरस्कृत करना चाहेंगे, और मैं विक्रम जी को बुलाना चाहूँगा, वो भी एक बार आए और थोड़ा सा पुरस्कृत करें। विक्रम जी जो हमारे सर हैं और बैंक में सर अपना काम कर रहे हैं, तो एक बार सर बीच में आए और थोड़ा सा, बिल्कुल। तो ये खुशी का पल है जो हर व्यक्ति चाहता है, और जब नौकरी लगती है तो मैं आपको बता दूं, ये समझो कि एक नया जीवन मिलता है। नया जीवन, जैसे आप जन्म होता है जब तो आप पता है कि रोते आते हो, लेकिन जब नौकरी लगती है तो आपको पता है आपसे ज्यादा अपने माता पिताओं को खुशी होती है, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को खुशी होती है। तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। इस नई जिंदगी की खुशी के लिए हर कोई प्रयास करता है, और ये हर कोई चाहेगा कि हमसे आके वो इस तरीके के पुरस्कार लें। हम तो विक्रम जी के बाद पवन जी को जो साफा पहनाकर मतलब देव जी का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए और उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि अपने जो कृषि पर्यवेक्षक का जो बैच चल रहा है उसमें अपने बीएस सर जो हैं वो राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, तो इन्होंने आज हमको एक बताया था कि इन्होंने एक स्टूडेंट है जो 8 बार असफलताओं के बाद 9वीं बार अब उसने सफलता हासिल की है। तो उन्होंने बोला था कि यार मेरा बहुत प्रिय स्टूडेंट है, तो हमने भी उनको बताया था सर को कि उनको हाँ लेकर आओ और हम भी उनका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई 8 बार अगर असफल हो जाता है तो क्या है, कोई इंसान जो होता है वो खुद ये मन में सोच लेता है अब मेरे को सफलता नहीं मिलेगी, परंतु ये देव जी जो हैं इन्होंने ये ऐसा ठाना नहीं और ये ठाना कि मेरे को तो सफल होना ही है, और आखिर में इन्होंने 9वीं बार में ऑल इंडिया के अंदर एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, जो नवोदय विद्यालय में जो निकलती है शिक्षक भर्ती है उनमें फर्स्ट रैंक, और अपने इस इनके घर वालों का ही नहीं पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का इन्होंने नाम रोशन किया है। तो आज बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर के। और बीएस सर जो आप जानती हो जो राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर लेके आए तो हमको भी बहुत अच्छा लगा था, तो हम इनका आज स्वागत करेंगे। तो साथियों बहुत सी बार क्या होता है कि अब जैसे देव जी थे टूटने लगे काफ़ी बार, तो हमने मोटिवेट किया था, हमेशा धैर्य बनाए रखा था, आप पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। तो बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं असफल हो जाते हैं, अपना रोज ना रोते हैं। ऐसा हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि हमारे पास एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, सारी सुविधाएं ठीक नहीं मिल पाई थी। तो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीबी में रह के वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और वो सफल भी होते हैं। तो इस तरीके का माहौल होता है साथियों। मैं एक मैसेज पढ़ना चाहूँगा, जो हो गया उसे हर वक्त सोचा नहीं करते। बहुत सी बार क्या होता है कि जो हो जाता है उसमें हम डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं तो सफल नहीं हो सकता। जो हो गया उसे हर वक्त सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे यूं ही खोया नहीं करते। उन्हें ही हासिल होती है सफलता जो हर वक्त हालात पर रोया नहीं करते। तो आपको कभी भी अपने हालात पर रोना नहीं है, बस उससे आपको मजबूत होना है, उससे अपने आप को कठिन बनाना है, अपने आप को कठोर बनाना है, जिससे कि जो असफलता अब तक मिली वो भी सफलता में मिल जाए। ऐसी मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो। आपके सामने हमने इस शख्सियत को इसलिए मिलाया है जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि एक आम विद्यार्थी जो कभी आम विद्यार्थियों के साथ में बैठा करता था वो आज एसटी में पहली रैंक ला सकता है हिंदी वर्ग से, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हमने इसलिए पेश किया कि 8 बार असफल होने के बाद 9वीं बार में सफल होया है। तो इससे आपको पता है कैसी बीती होगी, किस तरीके से इसने अपने आप को ढाला होगा, किस तरीके से रातें काली की होंगी, तब जाके ये मेहनत आपको आज देखने को मिल रही है। तो आपको सीखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि देव जी थोड़ी सी आपको कुछ स्ट्रेटजी बताए जिससे कि आप अपने आप को मजबूत बनाए रखें। ये थोड़ा सा अपने विचार आपके सामने रखेंगे तो इनसे भी आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, क्योंकि आज इनका दिन है, इनकी आज नई पारी की शुरुआत हो रही है, एक नया जीवन मिला है, क्योंकि जॉब लगती है तो नया जीवन शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर देखिए, जैसे कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सर मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब स्टूडेंट का ये मन कर रहा हो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना चाहिए या 4 घंटे पढ़ना चाहिए, तो जब तक उसका मन ये कर रहा हो कि हाँ मुझे इतना पढ़ना चाहिए, तब तक उसको पढ़ाई पे अपनी पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जब उसको ये मन कर रहा हो कि नहीं मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो पढ़ाई के बीच में एक अंतराल लेते हुए 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, बढ़िया संगीत सुनना चाहिए, उसके बाद फिर से एक जुनून के साथ बढ़िया पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपका ऐसा मन करे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है, तो जब मन में खुद के मन में एक जुनून बना ले, तभी ये चीज़ संभव हो पाती है। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा, जैसे जब भी आप अगर असफलता से टूटते हो, तो किसी ना किसी परिवार वाले का यानी कि गुरुजन का एक साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में जब मैं हर बार असफल हुआ था, तो मैं 2018 से लेके BSG सर के पास पढ़ा था, तो इनको मतलब इनका मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार बन गया था। जब हम पहली बार मिले थे, तो एक गुरुजन का हमारे प्रति एक गुरुजन का जो व्यवहार था गुरु शिष्य का, वो बाद में धीरे धीरे जाके एक दोस्ती में बदल गया। और जब भी मैं जब टूटा, इन्होंने मुझे हमेशा संभाला। और इसी क्रम में मैं जो छात्रगण है उनके अभिभावक यानी माता पिता को दो बातें ये बताना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आपका स्टूडेंट अगर असफल होता है, तो कभी भी आप उसको हतोत्साहित ना करें, उसको बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप इस बार असफल हुए तो अगली बार जरूर सफल होंगे, अगली बार जरूर मेहनत करेंगे। मैं विक्रम जी सर का आपकी इस भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज में यहाँ पे मेरा सम्मान करने के लिए, मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरे गुरुजन, इनको मैं बारंबार नमन करता हूँ सर। तो आपने एक सफल व्यक्ति को देखा जो कई बार असफल हुआ था, तो ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात होती है, क्योंकि हमारा जो साथियों निस्वार्थ भाव यही होता है, एक टीचर का निस्वार्थ भाव यही होता है कि हमारा से सबसे ऊंचे पे जाए, ऊंचे पद पे जाए। तो ये हमारा लगाव जो है आप इस विद्यार्थी से देख सकते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी के प्रति हमारी ऐसी सोच होती है और निस्वार्थ भाव से हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी हमारा आगे बढ़े। तो साथियों, ये आप खुशी हमें उम्मीद करेंगे आप किसी ना किसी रूप में हमें ज़रूर देंगे। और जो विद्यार्थी अभी जैसे कि रिजल्ट आए हैं, रीट के आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के आए हैं, उनमें कई विद्यार्थी असफल हुए, ये भी कई बार फर्स्ट ग्रेड में असफल हुआ है साथियों। सेकंड ग्रेड में जब मैंने पहली बार 2018 में पढ़ाया, तो 1 नंबर से मतलब एक क्वेश्चन से रह गया, 2 नंबर से रह गया था, तो काफ़ी निराशा व्यक्त की थी, लेकिन मजबूत ऐसा कर दिया मैंने कि हिम्मत मत हारना, बस एक दिन जरूर तू अच्छे नंबरों के साथ पास होगा और अच्छी नौकरी लगेगा। बस अच्छा सोच कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, बस इसी सोच के साथ आप आगे बढ़े। जो भी असफल विद्यार्थी है वो, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि आपके लिए और रास्ते खुले पड़े हैं। तो इसलिए साथियों, कभी घबराएं नहीं, आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को जरूर ध्यान में रखें, भटके ना कि आज आप अच्छे से पढ़ रहे हो, कल आपका दिमाग खराब हो गया कि आज तो मेरे को ठीक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रोज आपका रूटीन होना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको जी के पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे दुनिया के कोई भी काम हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। इस तरीके से आप रूटीन बना लोगे, आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो ये मेरी कामना है, आप आगे बिल्कुल शानदार रणनीति के साथ में आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर माता पिता के बाद जो अपने बच्चे की सफलता में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है, तो वो गुरुजन होता है। गुरुजी को इतनी खुशी होती है अपने बच्चे को जब सिलेक्शन देखते हुए कि उसकी भूख प्यास सब मिट जाती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, जो BSG सर के चेहरे पे आपको स्पष्ट दिख रही होगी। क्योंकि जब मैं बार बार असफल हुआ था, तो इनको मेरी असफलता से ज़्यादा इनको इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि आज मैं मेरे सफल होने पे इनके चेहरे पे वो खुशी देख सकता हूँ कि इनको कितनी खुशी हुई है। इनका जो मोटिवेशन मुझे दिया गया था, वो मोटिवेशन आज पूरा के पूरा मैंने उसको अपने अंदर ग्रहण करके, और उसको आज इसी का परिणाम है कि मैं आज सर के साथ इस मंच पे खड़ा हूँ। और इसी के माध्यम से मैंने मतलब इन मोटिवेशन के माध्यम से, गुरुजनों के मोटिवेशन के माध्यम से मेरे परिवारजनों का इतना सहयोग रहा कि मैं क्या बताऊं। उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। मेरे भाई साहब हो, मेरे चाचा जी हो, मेरे माता पिता, सारे रिश्तेदारगण, सब का इतना सहयोग रहा
मेरे गुरुजन, और गुरुजन को मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी का सम्मान हमेशा एक ईश्वर के जैसा करना चाहिए, क्योंकि इनका जब गुरुजी का हाथ अपने शिष्य के ऊपर होता है तो ये मान लो एक ईश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको एक प्रेरणा दे रहा है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अपने गुरुजियों का सम्मान करते हुए, उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए और अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों की संगत में रहकर आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन आपको संघर्ष का परिणाम जरूर मिलता है, और उसी संघर्ष का परिणाम मैं आज आपके सामने इधर मंच पे खड़ा हूँ, और मैंने पूरे भारत में एसटी वर्ग में प्रथम रैंक प्राप्त किया, जिसका श्रेय मैं माता पिता गुरुजनों के साथ सभी को देना चाहूँगा। इसमें मेरी खुद की मेहनत नहीं है, इसमें सभी का सहयोग मुझे अपेक्षित पूरा मिला है, इसका मैं श्रेय सभी को देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। सभी